Good morning, children. I am Asha, and today I have brought for you MCQ questions of poem Amanda from your book First Flight. आज मैं आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट की पोएम अमांडा के लेटेस्ट पैटर्न के एमसीक्यूज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसलिए आप मेरे साथ आखिरी तक रहें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। So let us move ahead with the questions. Let us know first of all, what do you mean by assertion reasoning questions? ये assertion reasoning questions अभी जो एग्जाम पैटर्न 2022 लेटेस्ट वाला सीबीएसई ने जारी किया है, उसके हिसाब से assertion reasoning और एमसीक्यूज आने हैं आपके। तो लेट अस नो व्हाट डू यू मीन बाय assertion reasoning questions। तर्क वितर्क के क्वेश्चंस को हम कहते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट, एक असर्शन दे दिया जाता है, एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है जिससे रिलेटेड, जिसका रीजन, एक एक्सप्लेनेशन नीचे वाले सेंटेंस में दे दिए जाते हैं। दो सेंटेंस होता है, एक स्टेटमेंट और दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन या रीजन। उसके बाद हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं कि ए फॉल्स है या बी ट्रू है, जो हम देख लेंगे आगे। इस टाइप में के क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं और ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं, और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कहलाता है, जिसमें कि हम ज्यादा गहन अध्ययन करके या गहराई से सोचकर एक हायर लेवल ऑफ लर्निंग को इंक्लूड करके आंसर्स देते हैं। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। लेट अस गो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। अमांडा's mother is angry at her। अमांडा की जो मदर थी वो काफी एंग्री थी, उससे काफी क्रोधित थी। अमांडा डज नॉट रिप्लाई टू वॉट एवर हर मदर सेज। दूसरा उसका रीजन दिया है कि अमांडा कुछ भी रिप्लाई नहीं करती थी, कुछ भी जवाब ही नहीं देती थी जो मदर कहती थी। तो अब हमारे पास इसके पांच ऑप्शंस दिए हुए हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि असर्शन और रीजन जो है दोनों सही है। क्या मदर एंग्री थी, गुस्सा थी? हाँ। अमांडा डज नॉट रिप्लाई टू वट एवर हर मदर सेज, क्या वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती थी? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए और आर ट्रू है। क्या आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या ए और आर ट्रू होने के बाद आर जो रीजन दिया है वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ऊपर वाले स्टेटमेंट का, या ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है, नीचे वाला गलत है, या दोनों गलत है। तो ये हमारे पास पांच ऑप्शंस है। अब हमें इसमें डिसाइड करना है कि व्हाट इज द आंसर। सो जस्ट go on thinking and reply. Your time starts now. Quickly. Amanda is angry at her, and Amanda does not reply to whatever her mother says. Yes, your time is up. The answer is both A and R are true, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर R is not the correct explanation of A। क्यों? क्योंकि अमांडा क्या इसलिए जवाब नहीं दे रही, मदर क्या इसलिए नाराज थी कि अमांडा जवाब नहीं देती थी? मदर तो और भी बहुत चीजों से, डोंट बाइट हर नेल्स, अपने नाखून मत खाओ, डोंट सिट स्लाउचिंग एंड डोंट ईट चॉकलेट्स, बहुत सारे रीजन से उनके पास। सिर्फ ये रीजन नहीं था, ये रीजन तो था ही नहीं कि वो जवाब नहीं दे रही थी, बाकी बहुत सारे रीजन थे एंग्री होने के। इसलिए हमारा आंसर होता है बी। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Amanda is not paying any heed to her mother's commands। मतलब जो भी कमांड्स या जो भी ऑर्डर की मदर दे रही थी, डज नॉट पे एनी हीड, या दैट मीन्स कोई ध्यान ही नहीं दे रही थी। दूसरा उसका रीजन ये दिया है, अमांडा डज नॉट रिप्लाई टू वट एवर हर मदर सेज। क्या वो जवाब नहीं दे रही थी? मतलब ध्यान नहीं दे रही थी इसलिए जवाब नहीं दे रही थी, सुनाई नहीं दिया इसलिए जवाब नहीं दिया। क्या ऐसा हो रहा था? चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए, व्हाट वुड बी द आंसर? यस, क्विकली। यस, टाइम अप। द आंसर इज both A and R are true, but R is not the correct explanation of A। A और R दोनों सही हैं, लेकिन R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन A का नहीं है। मतलब रीजन जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है
क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रही थी इसलिए जवाब नहीं दे रही थी, ऐसा नहीं है। वो जवाब भी नहीं देना चाहती थी, वो सुन तो सब कुछ रही थी, वो सब उसे सब सुनाई दे रहा था जो भी मदर कह रही है, लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो रोज रोज सुनकर थक गई थी। ठीक है, इसलिए शी डज नॉट रिप्लाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अमांडा डज नॉट पे एनी हीड टू मदर्स कमांड्स। ये वही वाला है कि स्टेटमेंट है कि अमांडा कुछ भी ध्यान नहीं दे रही थी। क्यों? उसका रीजन ये है कि क्या वो एक रिबेलियस और स्पॉइल्ड चाइल्ड थी, क्या वो एक बेकार बच्ची थी, अनओबीडियंट और स्पॉइल्ड चाइल्ड मतलब रूड काइंड ऑफ गर्ल। लेट्स सी, योर टाइम स्टार्ट्स क्विकली। रेबिलियस तो नहीं थी, अगर रेबिलियस होती तो वो जवाब देती, मतलब लड़ती, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो क्या होता है जनरली बच्चे खराब नहीं भी होते हैं रूड, तब भी वो रोज रोज सुन के क्या जवाब दें, है ना। इसलिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए ट्रू है, स्टेटमेंट सही है कि वो कोई ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन आर जो है फॉल्स है क्योंकि वो रेबिलियस चाइल्ड नहीं थी, वो स्पॉइल्ड नहीं थी। नेक्स्ट, अमांडा बिकम्स इनविजिबल। क्या वो इनविजिबल हो गई? अमांडा इमेजिन हर सेल्फ अ मरमेड। क्या अमांडा ने अपने आप को इमेजिन एक मरमेड जैसे इमेजिन किया था? यस, योर टाइम स्टार्ट्स। अमांडा बिकम्स इनविजिबल because she has changed into a mermaid. She imagines herself into a mermaid. Yeah. Yes, your time up. Answer is A is false. वो invisible तो हुई नहीं थी, हाँ उसने imagination किया था कि she is a mermaid. Now next question. Amanda's mother is nagging at her. It's true. वो continuously nag कर रही थी. Amanda is sulking. क्यों nag कर रही थी? क्योंकि वो ऐसे सल करके बैठी हुई थी. Your time starts now. Yes. What would be the answer? क्या होना चाहिए? दोनों स्टेटमेंट सही हैं? क्या उसका एक्सप्लेनेशन है सही, या दोनों स्टेटमेंट? आंसर इज बोथ, ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द करेक्ट, क्योंकि वो सल कर रही थी इसलिए उसकी मदर डांट रही थी कि डोंट सिट सल्किंग इट। दूसरों को ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने तुम्हें बहुत डांटा है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज एन ऑर्फन। वो ऑर्फन के जैसे अपने आप को इमेजिन करती है। अमांडा वांट्स फ्रीडम, क्योंकि वो फ्री होना चाहती है इसलिए वो ऑर्फन बन रही है। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या फ्रीडम के लिए अपने आप को अनाथ बनाना चाहती है वो? क्या इतना परेशानी है या कोई और रीजन है? यस, बोथ एंड ये स्टेटमेंट तो दोनों सही है कि वो अपने आप को इमेजिन करती है एज एन ऑर्फन और वो फ्रीडम भी चाहती है। और हम देखते हैं कि फ्रीडम चाहती है दुनिया से वो, इसीलिए वो अकेले ऑर्फन बन जाना चाहती है ना, कि कोई उसे रोके टोके नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अमांडा ईट्स चॉकलेट। चॉकलेट खाती है। अमांडा's mother wants her to be on diet, to be on diet. It is on is written here. um, just a minute. Yes, on diet, to be on diet। क्या वो on diet पर होना चाहती हैं? तो आपका टाइम होता है शुरू। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या अमांडा की मदर चाहती थी कि वो डाइट पर रहे इसलिए वो चॉकलेट ना खाए, और अमांडा बहुत चॉकलेट खा रही थी? जी। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? क्या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं? कौन सा सही है कौन सा गलत है? ए तो सही है, अमांडा चॉकलेट खाती थी तभी तो उसकी मदर कह रही है कि डोंट ईट चॉकलेट अमांडा। लेकिन आर है कि वो डाइट पर नहीं, उनको उसको मदर इसलिए मना नहीं कर रही क्योंकि वो उसको डाइट पर रखना चाह रही हैं, लेकिन वो इसलिए मना कर रही है क्योंकि उसके एक्ने आ जाते हैं, ठीक है, खाने से। इसलिए नहीं कि उसको पतला दुबला करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अमांडा वांटेड टू बी रापुंजेल। अमांडा जो है वो रापुंजेल बन जाना चाहती है। रापुंजेल बन जाना चाहती है, क्यों बन जाना चाहती है?
क्योंकि वो एक प्रिंस से, शी डिजायर्स ऑफ मैरिंग अ प्रिंस, क्या वो प्रिंस से विवाह रचाने के लिए रापुंजेल बन जाना चाहती है कि रापुंजेल जैसे एक प्रिंस उसको फ्री करा के ले जाएगा, ऐसा है। योर टाइम स्टार्ट्स। Amanda wanted to be Rapunzel. Amanda desires of marrying a prince. Is the reason given here correct? Let's see the answer. Yes, first A is true. She wanted to be Rapunzel, but no desire of marrying a prince. So then why she wanted to be? Yes, next question is Amanda enjoys living in an island. Amanda एक island पर रहना enjoy कर रही थी. रीजन ये है कि Amanda longs for freedom, क्योंकि island पे इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि वो freedom चाहती थी. क्या बताइए हमारा आंसर क्या होगा? क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? क्या जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का? Yes, your time is going on quickly. Let's see the answer. A is false, but R is true. A सही है, enjoys. A is false. She enjoys living alone, but not on the island, but in a tower. She imagines herself in the tower. Okay. And yes, it is true that she longs for freedom. इसलिए वो यहाँ से भाग जाना चाहती है, अकेले एक टावर में रहना चाहती है. ठीक है. Next. Amanda's mother scolds her all the time. पूरे टाइम डांटती रहती है. क्यों? Amanda's mother doesn't love her, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती है. Is that the reason? Your time starts. क्या देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा? Both A and R are true, and R is the correct explanation, or R is not the correct explanation. Yes. Let's see the answer. A is true. डांटती तो रहती है वो, हमने देखा एवरी टाइम शी इज नैगिंग एट हर, बट इट डजंट मीन दैट शी डजंट लव हर डॉटर. ऐसा नहीं है कि वो जो माए जो मॉम्स बच्चों को डांटती हैं वो उनसे प्यार नहीं करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. नाउ वी विल सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स. आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा आपको, लाइंस दी रहेंगी, मे बी फ्रॉम पोइट्री और फ्रॉम प्रोज. यू हैव टू आइडेंटिफाई, चाहे पोइट्री की किसी पोइट्री की लाइन हो चाहे किसी प्रोज की लाइन हो, पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन से प्रोज की है, क्या नाम है, किस लेसन की है, या कौन सी पोइम की है. यू हैव टू आइडेंटिफाई, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइंस यू हैव टू answer the questions. Let us move ahead with the next question. See question number 11. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. देखिए अब यहाँ तो हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से लेसन का है या कौन सी पोइट्री का है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ओनली अमांडा पोएम. ओके, बट इन एग्जाम्स यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि ये कौन से पोइट्री से है या प्रोज से है. देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल हैव टू आंसर. ठीक है. तो अब यहाँ हमने देख लिया कि ये अमांडा का है. हु इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अमांडा? अमांडा को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा था? हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स, सम स्ट्रेंजर्स और हर नेबर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Who is giving instructions to Amanda? Her parents, her friends, some strangers, her neighbors. Yes, time up. The correct answer is her parents or her mother. अगर her mother दिया होता तो her mother होता, नहीं तो or her parents. Now next question. Don't bite your nails, Amanda. Same extract है. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. The question is, the speaker tells Amanda not to bite her nails. Speaker जो है, जो भी speaker है, mother है या parents हैं, वो Amanda को nails bite करने के लिए मना कर रहे थे. Why? It is because a good habit, it is a bad habit, it is dirty, it is pretty. बताइए. Your time starts now. Dirty तो है, pretty तो नहीं है, good habit है या bad habit है? Yes. Time. Be quick. Yes, your answer is because it is a bad habit. Now next question.
Again, the same extract. Here the question is, what is not the sitting posture of Amanda? Please read carefully the question. What is not the sitting posture of Amanda in the poem? इस poem में कौन सी sitting position में नहीं है? Straight है, relaxing है, slouching है, leaning है. Yes, straight मतलब सीधे बैठी है, बिल्कुल तरीके से correct posture में है, relaxing है, या slouching है, या leaning है, झुकी हुई. Time up. The answer is स्ट्रेट नहीं बैठी है. बाकी सब तो पोस्चर में है, रिलैक्सिंग है, स्लाउचिंग है, इस स्लाउचिंग लीनिंग सब इसी में इंक्लूडेड. करेक्ट पोस्चर नहीं है. दैट्स व्हाई हर मदर वांट्स हर टू सिट इन करेक्ट पोस्चर. नेक्स्ट, द सेम एक्सट्रैक्ट. डोंट बाइट योर नेल्स. व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द थर्ड लाइन? थर्ड लाइन में लिटरेरी डिवाइस देखिए कौन सी है. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेस में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो मेरा फिगर्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो देखिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. एंड इन केस इफ यू हैव डाउट इन द पोएम, पोएम के एक्सप्लेनेशन में या उसके अंडरस्टैंडिंग में कोई डाउट है तो पोएम की एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दी हुई हैं. यस, व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड? मेटाफर है, एजोनेंस है, एलिट्रेशन है, एनाफोरा है, क्या है? मेटाफर क्या होता है, एजोनेंस क्या होता है, एलिट्रेशन एंड एनाफोरा. दैट इज ऑल very well explained, very easily explained in that video. Just go to that and see that. Answer is alliteration. alliteration क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ हमारा s रिपीट हो रहा है. just a minute. ये s, ये s, ये s and this s. So here repetition of sound is going on. और alliteration के साथ अगर consonants दिया होता तो consonants भी होता. ठीक है, एजोनेंस नहीं है. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. द सेम एक्सट्रैक्ट. यहाँ पे पूछा है द कंपोजर ऑफ दीज लाइन्स. दैट मीन्स हु इज द पोइट, नेम ऑफ पोइट. यू हैव टू नो, यू मस्ट नो द नेम्स ऑफ ऑल द पोएट्स ऑफ विच इज देयर इन योर सिलेबस. कौन किस पोएम के पोइट का नाम क्या है, यू मस्ट नो. एक क्वेश्चन तो उस पर आता ही है. The composer of these lines are, answer is, your time quickly. Okay, your time is going up. Yes, the answer is Robin Klein. Now next, अब this line, see this line, इसमें अमांडा वर्ड कहीं नहीं है. अगर आपने पोएम अच्छे से नहीं पढ़ी होगी और एग्जाम में एक कोई भी किसी भी पोइट्री से या किसी भी प्रोज से एक्सट्रैक्ट आएगा तो यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. दैट्स व्हाई जस्ट गो थ्रू दीज लाइन्स, गो थ्रू द पोएम्स, गो थ्रू द टेक्स्ट very carefully. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Who is the mermaid here? कौन है यहाँ पर? A fairy, a fish, Amanda, or a sea creature? Who is the mermaid? Who wants to be the mermaid here? Your time is going fast. Yes, the answer is Amanda. Now next question. Again the same lines. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Who is the mermaid? Sorry, what does the mermaid want to do? यहाँ जो mermaid है वो क्या करना चाहती है? She wants to move happily in water. क्या वो पानी में खुशी खुशी रहना चाहती है, घूमना चाहती है? She wants to dive and live alone in the sea. क्या वो sea में अकेले रहना चाहती है? She wants to catch fish. क्या वो मछली पकड़ना चाहती है? She wants to clean her house. Yes, time started. आपका टाइम जा रहा है, खत्म हो रहा है. क्विकली सोचिए. The correct answer is she wants to dive and live alone in the sea, drifting blissfully. The sole inhabitant is me. वो अकेले रहना चाहती है. ठीक है, next. There is languid emerald sea. Languid emerald sea means क्या है?
Is it a stormy sea? Is it a disturbed sea? Calm and peaceful sea? Or wavy sea? Languid emerald sea का क्या मतलब है? Languid emerald sea. Time is going on. आपका टाइम खत्म. See the correct answer. Calm and peaceful. बहुत ही शांत. Emerald का कलर भी पूछ सकते हैं. Green. Okay. Now next extract is, I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair. Amanda wants to be Rapunzel because ये वही क्वेश्चन है. हम रापुंजेल क्यों बनना चाहती थी? क्योंकि उसको लंबे बाल चाहिए थे, या शी वॉन्ट्स अ प्रिंस टू सेव हर एंड मैरी. क्या वो चाहती थी कि कोई प्रिंस आए उसे सेव करे और शादी करे? शी वॉन्ट्स टू लीड अ केयर फ्री लाइफ, क्योंकि वो केयर फ्री अलोन रहना चाहती थी, या शी वॉन्ट्स टू बी अ प्रिंसेस. इस हम उसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में कर चुके हैं. योर टाइम. बी वेरी क्विक. सोचिए आपका आंसर क्या है. लेट्स सी द आंसर. शी वॉन्ट्स टू लीड अ केयर फ्री लाइफ. वो ना तो अपने लंबे बाल चाहती थी, ना प्रिंस चाहती थी, और ना राजकुमारी बनना चाहती थी. बस वो फ्रीडम चाहती थी और केयर फ्री लाइफ चाहती थी. I am Rapunzel, I have not a care. Again, the same lines. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. What kind of life? वो कैसी लाइफ जीना चाहती थी? Does one lead in a tower? According to Amanda. Amanda में लाइफ कैसी हो? According to Amanda, Amanda के हिसाब से एक टार में कैद होकर कैसी लाइफ? सैड एंड डिप्रेस्ड, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, पीसफुल एंड डिफरेंट, फुल ऑफ लव एंड केयर. बताइए. यस. टाइम खत्म. लेट्स सी द करेक्ट आंसर. आई होप यू हैव गेस्ड. पीसफुल एंड डिफरेंट. वो सिर्फ टार में अकेले सिर्फ इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि उसको शांति चाहिए थी, सबसे दूर रहना चाहती थी वो. Next question. This, I am Rapunzel, I have not a, that same extract. Amanda would not let down her hair. इस बार वो इमेजिन करती है कि रापुंजेल की तरह मैं अपने बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी. क्यों? She does not want them to break, क्योंकि वो बालों को खराब नहीं करना चाहती थी. She wants to keep her long hair a secret, क्योंकि वो किसी को बताना ही नहीं चाहती थी कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं. She doesn't want to be rescued from tar. वो टार से आज़ाद ही नहीं होना चाहती थी. She doesn't want anyone to climb to the tar. वो ये चाहती थी कि कोई भी टार में आए ही नहीं. लेट्स सी द आंसर. देखिए आपका टाइम लीजिए, सोचिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर. योर टाइम अप. देखते हैं आंसर. शी डजंट वांट टू बी रेस्क्यूड. वो आज़ाद नहीं होना चाहती थी. ठीक है, वो ये भी चाहती थी कि कोई ऊपर नहीं आए. शी डजंट वांट, इसमें थर्ड और फोर्थ आंसर दोनों एक्चुअली सही हैं. वांट एनीवन टू क्लाइंब टू द टार. वो किसी को टार में नहीं आने देना चाहती थी. पर उसका भी रीजन ये है, फोर्थ वाले का भी, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि कोई आए और उसको बचा कर ले जाए. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट. आई एम एन ऑर्फन roaming the street, I patterned soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. इस poem, in which tone are the given lines written? What is the tone? Tone क्या है? Analytical क्या analysis है? Despairing क्या दुखी है? Peaceful और nervous? Time start. Analytical है या despairing है या peaceful है या nervous है या दुखी है? बताइए. टाइम अप. लेट्स सी द आंसर. पीसफुल, शांत. नाउ नेक्स्ट. अगेन द सेम एक्सट्रैक्ट. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. यहाँ जो I है, I कौन है? पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा. I imagines या inverted commas में दिया है, यानी जो भी I है. यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि who is I referred to in these lines. I किसके लिए कहा गया हमने यहाँ पे? I am an orphan. ये एक्चुअली ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर I जो है वो
यहाँ पर ब्रैकेट में है, आई जो है वो अमांडा के लिए कहा गया है, ठीक है। तो अमांडा इमेजिन्स अ लेस देन रियलिस्टिक व्यू ऑफ बीइंग एन ऑर्फन। क्या ये रियलिस्टिक व्यू नहीं है कि वो ऑर्फन है? या आई डज नॉट लाइक द स्पीकर, आई जो है वो एक दूसरा स्पीकर है इस पोएम में, उसको पसंद नहीं करता। व्हाट वुड बी द आंसर? हमारा ए ट्रू है और बी फॉल्स अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। ए और बी, देखिए ए ट्रू है या बी कैन नॉट बी स्टेटेड इन लाइनों से हमें ये नहीं पता चल सकता कि ए सही है, या ए कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि कौन रियलिस्टिक व्यू है कि नहीं। ए इज ट्रू एंड कैन बी इन्फर्ड। ये आपके असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में को भी इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड में कैसे, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में किस तरह से असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, ये उसका एग्जांपल है। आंसर इज ए इज ट्रू बट बी कैन नॉट बी क्लियरली इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। यस, ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है कि रियलिस्टिक व्यू नहीं है, इट इज इमेजिनेशन। बट इससे ये नहीं पता चला, बी इज नॉट क्लियरली इन्फर्ड, इससे ये नहीं पता चल रहा है, इन लाइनों में कहीं भी ये नहीं से पता नहीं चल रहा है कि आई को यानी अमांडा को स्पीकर यानी कि मदर पसंद नहीं है। नेक्स्ट, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Here the golden silence is contrasted with, golden silence को किससे contrast किया गया है? chaos of the street, यानी कि स्ट्रीट आपके कॉलोनी के हलचल से, हल्ला गुल्ला से, शोर से, या फिर कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड बाय हर मदर, उसकी मदर से जो बार बार कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, नैगिंग मिल रही थी, स्कोल्डिंग मिल रही थी, उससे। स्वीटनेस ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे स्वीटनेस, फ्रीडम इज स्वीट दिया, उससे कॉन्ट्रास्ट किया गया है, या हश्ड बेयर फीट से। सी द टाइम इज, योर टाइम स्टार्टेड नाउ, आपका टाइम। Now let us see the correct answer. The correct answer is constant instructions received by her mother. Mother की continuous nagging से वो freedom चाहती थी. Last question is again with the same extract. I am an orphan. Again the same extract. Here we have to choose the option that list an example of transferred epithet. अब transferred epithet क्या है ये आपको पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है तो figures of speech वाला वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? सॉफ्ट डस्ट, हश्ड बेयर फीट, फ्रीडम इज स्वीट और साइलेंस इज गोल्डन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डस्ट सॉफ्ट है, फीट हश्ड फीट है, स्वीट फ्रीडम और साइलेंस इज गोल्डन। द करेक्ट आंसर इज फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ जो फ्रीडम है, एक्चुअली स्वीट जो एडजेक्टिव है वो अमांडा के लिए यूज किया गया है। अमांडा स्वीट थी, लेकिन यहाँ हमने अमांडा का एडजेक्टिव फ्रीडम को ट्रांसफर किया है, इसलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो आई होप you are thorough with the all the questions of this poem, and you will be easily you will be able to answer all the questions easily in your tests and exams. आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और अब कहीं कोई गलती नहीं होगी किसी भी एग्जाम्स में। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए इसे, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।